Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until the distance trust me out in ignition. Are you listening? हमारे कलेक्टर सर मेमो सर प्लीज बाद में आने का बोलने का थोड़ा नुकसान होता है। जो पहले बोलना था वो सबने बोल दिया, ठीक है। गगन सर का क्या होगा मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। सो देखिए, दो चीजें हैं लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या करना था, और यही लाइफ है। इसको समझना बहुत जरूरी है। लाइफ में जब आप स्टेगनेंट हो जाओगे तो भी आपको लगेगा कि आप जी नहीं रहे हो। तो लाइफ में हमेशा मतलब ये भी नहीं होता कि खुशियों को पोस्टपोन करके रखना है, बाद में जिएंगे। लाइफ में जो कुछ आ रहा है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग में भी बिलीव नहीं करता ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगता है एवरी एक्शन हैज ए इक्वल रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। तो जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतना ही फियर क्रिएट होता है, उतना ही नेगेटिव कहीं ना कहीं अंदर से एक फियर होता है। मैं लाइफ को बड़ा न्यूट्रल तरीके से जीता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ भी सामने आ रहा है उसको उसी तरह से देखते हैं, उसी तरह से डील करते हैं। वट एवर कम्स योर वे, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, डोंट रिएक्ट। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूँ। एक टाइम पर बहुत खुश रहता था, मैं हमेशा हंसता रहता था, बट बाद में एक बैलेंस आ जाता है आपको लाइफ में। अब मैं ना ज्यादा हंसता हूँ ना मैं रोता हूँ, मैं हमेशा बैलेंस रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इंटरनली खुश हूँ, राइट। मुझे वो प्रॉब्लम नजर नहीं आती है कि सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आई रिमेन काम एंड हैप्पी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ में आगे जाके क्या होगा, आप जॉब में जाओगे, आप खुश रहोगे नहीं रहोगे, डजंट मैटर। लेकिन आपको पहले इंटरनली खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनली सॉल्व नहीं करोगे तो मेरे कई सारे फ्रेंड है, मेरे 4 बैचमेट आईएएस ऑफिसर हैं, 3 यूपी में। उनका ड्रीम था कि यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर बने, वो हैं, उसमें से 2 बिल्कुल खुश नहीं है। तो इवन आईएएस ऑफिसर बन के भी लोग खुश नहीं रहते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अंदर से पहले अपने आप को शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को समझना पड़ेगा कि आप क्या हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और जॉब, आई थिंक सरकारी नौकरी, यहाँ लड़कियां भी है, वरना मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि जैसे लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, इंडिया में कहें तो सरकारी नौकरी मिल जाते हैं गर्ल्स के लिए, सॉरी। या तो अपना नाम युवराज की तरह रख लो, नाम ही युवराज है, ठीक है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका अचीवमेंट बहुत बड़ा है, राइट। एक अच्छी सैलरी से एक स्टार्ट हो रहा है आपका। आपके जो भी ड्रीम्स हैं लाइफ में उनको फिगर आउट करिए। 20s मुझे लगता है सबसे गोल्डन टाइम होता है आपका। 20s में यू कैन एक्सपेरिमेंट। अगर मुझे कोई बंदा 20s में मिले और मुझे लगता है कि वो बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा परेशान है, डरा हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये वो समय है ना when you can experiment। अगर आपको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही तो जॉब छोड़ो, कुछ और करो, राइट। यू हैव टाइम। सो 20s इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड फिगर आउट हु यू आर। बिकॉज अगर ये आप फिगर आउट नहीं करोगे ना कि आप हो कौन, लाइफ में कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, एक और चीज मैं कहूंगा, आज की डेट में जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं शो ऑफ की दुनिया है, राइट। फैक्ट हम लोगों को देखते हैं तो हमें, जैसे आप मुझे देखते हो तो लगता होगा क्या जिंदगी है इनकी। मुझे ऐसा ही लगा था कई सालों पहले। आईटी की कोचिंग कर रहा था मैं, और एक टीचर थे, वो पढ़ाने आते थे और खूब पैसे कमाते थे, ठीक है, गाड़ी से आते थे, बड़ी। तो लगता था काश मैं भी टीचर बन जाऊं। खैर मैं बन भी गया, बट इट हर्ट्स, राइट। हमारी पीठ में दर्द होता है, कोई बताइए, पढ़ाते पढ़ाते पीठ में दर्द होता है, राइट। आंखें ऐसी दुखती हैं, लाइट्स लगी होती है सामने, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग व्हाट वी वांटेड टू। एंड आई मस्ट से, राइट, कि वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन अंदर है कि तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आज की डेट में टू रिमेन ए टीचर हु इज रेलेवेंट इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी टफ। ऑनलाइन वर्ल्ड इज वेरी टफ, राइट। बट कहते हैं ना कि जो मजा चैलेंजेस में है तो फिर आप रास्ते निकालते रहते हो, आप चलते रहते हो, और आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप फिल्म स्टार्स को देख लो, राइट। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मेहनत कम हो जाए। अगर आपने मेहनत करी कम, आपका स्टार्टअप गया, राइट। तो टीचिंग में भी बहुत मेहनत है। मुझे लगता है शायद इसमें कई लोग ऐसे होंगे बैठे जो इनको लग रहा होगा कि हम लोग तो बड़ी सुपर मस्ती करते हैं। अभी गगन सर से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स लॉट डिफिकल्ट, बहुत काम करना पड़ता है हम लोग को भी। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि आपको बड़े सपने नहीं देखने, बट कहते हैं ना कि बी हु यू आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम दूसरों को देख के अपनी लाइफ को डिजाइन ना करें। आप मुझे देख के अपनी लाइफ डिजाइन ना करो, आप किसी और को देख के अपनी लाइफ डिजाइन ना करो। बी व्हाट यू आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे ये फंडामेंटली बहुत पहले रियलाइज हो गया, मतलब कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले ही ये रियलाइज हो गया
कि जो हैप्पीनेस है वो बाहर से नहीं आने वाली, ये सच्ची बात है। तो कुछ भी बन लो, वट एवर यू अटेन बिकम मीनिंगलेस, वट एवर यू विल अटेन बिकम मीनिंगलेस, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाती है कुछ दिनों बाद। आपको जब मैंने देखा कि आईएएस ऑफिसर से अगर खुश नहीं है, वो सबका ड्रीम होता है कि एक आईएएस ऑफिसर बने, तो वो आपका वो पिनाकल पे पहुंच के भी आपको वो सफलता नहीं मिलने वाली, वो महसूस नहीं होगा, आपको वो एहसास नहीं होगा, राइट। दूसरा, अमन सर ने बड़े अच्छे शब्दों में कामचोरी समझाई आपको। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है यूफेमिज्म, उसका एग्जांपल हो सकता है तो सर ये बात सही बोल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मैंने भी दिया है वहां पर, मैं बीएसएनएल में था, भारत संचार निगम लिमिटेड में, वहां पे सरकारी लोग थे, तो मैं थोड़ा सा वहां शुरू में ज्यादा स्मार्ट बन गया, तो मुझे सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती। जो हमारे ऑफिसर थे वो बोलते थे कि संडे को भी आप देखते रूल इन गवर्नमेंट ना, कि इफ यू आर लिविंग हेडक्वार्टर तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो संडे को भी नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि आपको रहना पड़ेगा, काम है। तो सीधे शब्दों में कामचोरी तो मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट ज्यादा लोड ना लेना काम का, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेट इट गो इजी। कोई काम अगर बहुत जल्दी भी कर लेते हो तो थोड़ा टाइम में डिलीवर करो, थोड़ी मस्ती कर लो, है ना। तो बढ़िया है। मुझे एक बात और कहनी है जो मैं थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेशन का माहौल है, मैं थोड़ा तमकीन करता हूँ मैं, ठीक है। तो गगन सर हंसाएंगे आपको, ठीक है। सो लाइफ में 2-3 मिस्टेक्स जो बड़ी बड़ी हुई है मुझसे, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, शायद आप लोग भी करेंगे, होता ही है, वो ट्रेडिशनल रास्ता ही उधर से होके जाता है। तो जब आपकी नौकरी लगती है पहला, तो पहली गलती होती है कि हम लोग करते हैं ओवर स्पेंड। तो शौक होते हैं, आईफोन खरीदना होता है सबको, ठीक है। कितने लोग आईफोन लेना है? एंड्रॉइड इज बेटर देन आईफोन, राइट, दैट्स अ फैक्ट। तो पैसे बचाओ, आईफोन खरीदने की जरूरत है। मैंने ये मिस्टेक करी जब मैं पहली जॉब में गया, सो मेरे को उस जॉब में मन नहीं लग रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था, बट मेरे पास जॉब छोड़ने के लिए ये होता है ना कि आपको कुछ सेविंग चाहिए, राइट। आई हैड नो सेव, 1 रुपए मेरे पास थे ही नहीं उस टाइम पे कि मैं ये जॉब छोड़ पाऊं। सेविंग विल गिव यू द लग्जरी टू हैव ए फ्री फ्यूचर, कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, तो आपके पास कुछ दिनों के लिए सस्टेन करने का पैसा होना चाहिए। तो ऑलवेज थिंक सेविंग इज कि आप एक फ्रीडम बाई कर रहे हो फ्यूचर, राइट। आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, तो सेविंग जरूर करना। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मस्ती मत करना। ये दोनों एटीट्यूड खराब है कि हम सारा पैसा उड़ा देंगे, और एक एटीट्यूड होता है कि हम सारा पैसा बचा लेंगे। ये दोनों गलत एटीट्यूड है। फाइंड ए बैलेंस। आप मस्ती करिए, शो ऑफ के लिए कोई काम मत करिए कि आईफोन आपको शो ऑफ के लिए खरीदना है। अगर आपको वाकई में दिल से खुशी मिलती है आईफोन खरीदने में, ले लो, वरना मत लेना, ठीक है। जस्ट बिकॉज योर कॉलीग इज हैविंग एन आईफोन तो यू वांट ए आईफोन, डोंट बाय इट। मैंने 2017 में एक आईफोन खरीदा शो ऑफ के लिए, पहली बार पैसे आए थे, खरीद लिया। 82,000 रुपए का फोन था। डिजायर की जो कहते हैं बेसिक नेचर होता है, ये होता है द मोमेंट यू गेट इट यू विल हैव ए न्यू डिजायर। फिर मेरा अगला डिजायर हुआ कि मुझे मैकबुक प्रो खरीदना है, वो भी ले लिया। फिर लगा कि iMac खरीदना है, मैंने कहा ये खत्म कब होगा, राइट। दैट इज हाउ डिजायर वर्क्स, व्हाटएवर यू विल गेट इट, आपको एक नई चीज चाहिए। तो ये गेम समझना आपको बहुत जरूरी है कि आप उस साइकिल में ना जाएं। तो वो आईफोन 7 मेरा गिर गया, टूट गया। आज भी मैं उसको अपने साथ रखता हूं टू रिमाइंड मी कि मुझे अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है। उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, बट फिर भी आई कीप इट एज अ रिमाइंडर दैट दिस वाज द परचेज आई मेड फॉर शो ऑफ एंड आई एडमिट इट। उसके बाद I buy things which are expensive if that makes me happy, but that is well within my budget, right? It should not like कि सब कुछ उड़ा के कुछ खरीद लेना है, ऐसा एटीट्यूड आपको नहीं पालना। एक चीज और मैं बताऊंगा, have good terms with parents, right? Good terms का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप उनके बारे में बुरा नहीं सोचते। Good terms का मतलब ये होता है कि क्या आप उनसे बातें कर रहे हैं, ठीक। So 2012 से लेकर 2022 अभी चल रहा है, 10 सालों में मुझे लगता है कि ब्रांड बिल्ड करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इग्नोर किया। उनका फोन आता था, मुझे लगता था बाद में बात कर लेंगे ना, क्या करना है, ठीक है। दोस्तों से घंटे पर बात कर लेंगे, लेकिन उनकी कॉल आएगी तो मुझे लगता है वही तो बात होगी, खाना खाया कि नहीं खाया, काम कैसे चल रहा है। ये गलती मत करना, इसका भी एक रिपीट साइकिल है। ये स्टार्ट ऐसे ही होगा कि आप एक पार्टी में हो, घर से फोन आया, आपने इग्नोर किया। आप दोस्तों के साथ हो, कॉल ले सकते हो, आप नहीं लोगे, आपको लगेगा क्या बात करनी, बाद में कर लेंगे। और ये साइकिल इतनी खतरनाक होती है कि फिर धीरे धीरे करके ना आप कहीं ना कहीं उसे कम बात करने लगते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फिर एक समय के बाद वो गैप बड़ा हो जाता है। फिर आपकी शादियां हो जाएगी, आपकी एक अपनी लाइफ बिल्ड हो जाती है, बन जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मेरे ख्याल से सबकी जर्नी फुल्ली संघर्ष से भरी है, वो भी आपके नहीं, आपके पेरेंट्स के। देखिए उनकी लाइफ बता के, तो वो चीज दिमाग से ना हटे। ये रिमाइंडर आपको हमेशा रखना है कि पेरेंट्स के लिए टाइम होना चाहिए। अगर वो कॉल कर रहे हैं, तुम ऑफिस में बैठे हो तो उठा लो, अगर आप दोस्तों के बीच में बैठे हो तो उठा लो,
मतलब लंबी बातें कहाँ करते हैं पेरेंट्स, थोड़ी सी तो बातें करते हैं, तो उनको इग्नोर मत करना, क्योंकि टाइम ऐसे बीतता है ना कि आज आप 20s में हो, कुछ दिन बाद रियलाइज होगा कि आप 30s में पहुंच गए, राइट? तो मेरे को 10 साल बाद ये चीज रियलाइज हुई, और कब हुई? जब मुझे बेटी हुई। सो व्हेन यू बिकम पेरेंट, और जब वो आपको दिखता है कि व्हाट टेक्स टू रेज अ चाइल्ड, तो फिर यू गो बैक टू दैट मेमोरी लेन एंड यू थिंक ऐसे मुझे भी पाला गया होगा, ये इतना मुश्किल है, बट तब तक टाइम निकल जाता है, राइट? सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, हैव गुड टर्म्स विद पेरेंट्स। आई थिंक वो भगवान ही है हमारे लिए, भगवान को तुमने देखा नहीं है, और ये सच बात है कि दे आर, जो भी आपको उन्हीं की वजह से हो, तो उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाइए। शादी का जो मसला है, इसमें आपको कोई कितनी भी गाइडेंस दे दे, समझ में तभी आएगा जब कूदोगे, और तब समझ में आएगा कि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो उसमें कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई किताब नहीं है, राइट? अभी एक बुक आई थी कुछ दिन पहले, हाउ टू चेंज योर वाइफ इन 30 डेज। अमेजोन पे ये किताब लिस्ट हुई थी और बहुत लोगों ने किताबें खरीदी भी, बट कुछ होता नहीं है, राइट? सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये चीज तो आपको आगे समझ में आएगी, जिंदगी का ये आपका फैसला है। सेलिब्रेट करिए खुद को, आपने जो अचीव किया है वो छोटी चीज नहीं है, राइट? देश में आज की डेट में बड़ी बेरोजगारी है, सब जानते हैं हम लोग, सरकारी नौकरी तो कितनी रेयर है ये भी हम जानते हैं, तो जो मिला है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहा था, तो उस टाइम पे पहले अटेम्प्ट में मेरा आईआईटी का मेंस कुछ नंबरों से रुक गया था, और मेरी यूपीटीयू एग्जाम में मेरी 103 रैंक आई थी। तो उनके पास जब मैं गया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ इस स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, मुझे आईआईटी ही करना है, तो उन्होंने कहा कि बेटा जो मिल रहा है ना उसकी इज्जत करके आगे बढ़ो। आईआईटी तुम्हें निकालना है तो कॉलेज जाके भी निकालोगे, और नहीं निकलना है तो तुम तैयारी करोगे तो भी नहीं होगा, आपने बेसिक तैयारी कर ली है, आप कॉलेज लो, वहीं जाके आप आईआईटी की प्रिपरेशन करो। और मुझे लगता है कि ये सही बात है कि हमें जो मिलता है उसकी वैल्यू करना बहुत जरूरी है, और खुद को पहचानिए। और सैलरी मिली है पहली तो कुछ मस्ती भी करो, मस्ती करना बहुत जरूरी है लाइफ में। पोस्टपोन करोगे मस्ती तो वो भी दिन निकलेगा तो आपको लगेगा कि मस्ती कितना टाइम निकल गया, मस्ती रह गई है ना, तो वो भी ना हो कि चीजें हो। बाकी मैं टीचर को माइक देके आपने ये नहीं बताया कि टाइम कितना लेना है, तो मैं बंद भी नहीं करूंगा, जब बोलोगे कि दे दो तो दे दो, ठीक है? सो कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना। रैमोवी टॉपर शो आई थिंक इस सेगमेंट में शायद जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया हमने, उसका मेन रीजन ये था मेरा कि मुझे ये चाह रहा था कि जो लोग एग्जाम निकाल रहे हैं उनसे मिला जाए, इनको समझा जाए। एक टीचर की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, टीचर का एक अपना ईगो होता है कि आई एम द बेस्ट, राइट? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट है। जो लोगों ने अभी एग्जाम निकाला है उनकी सोच क्या है उसको समझते हैं। सो आई थिंक इस शो के माध्यम से हमारे आई थिंक 63 एपिसोड अभी तक मैंने शूट किया टोटल सीजन 1, 2, 3 मिला के, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, राइट? सबसे बड़ा चैलेंज था इंटरव्यू लेने का बीइंग न्यूट्रल, राइट? और मैंने ये डिसाइड किया मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन न्यूट्रलिटी ठीक होना है, और वो चीज आज भी शो में मेंटेन्ड है। इस बार 10 एपिसोड शूट हुए हैं और 10 में से मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है अभी तक, उनको बुलाएंगे, अभी आगे बुलाएंगे हम। तो शो की न्यूट्रलिटी बना के रखनी है ताकि लोगों का ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए, और लाइफ को मैं ऐसे ही जीता हूँ, जिंदगी में जो वैल्यूज हैं वो कभी ना जाए, और उनके साथ ही जीते हैं, वो तभी जीने का मजा है। और आप लोगों से मैंने बहुत सीखा है, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने नहीं सीखा तो मैं झूठ बोलूंगा। टॉपर शो में लोग आते हैं, बड़े सवाल पूछता हूँ, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने किससे पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस तरीके से आपने चीजें करी। तो द पंडित्स एक रिकरिंग नाम है हमारे शो में, कई बार लोगों ने इसका नाम लिया। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि आप लोग इसको स्केल करिए, बिकॉज जो कुछ लोगों के लिए काम किया, कुछ क्या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, इसको स्केल करिए, पढ़ा करिए। आप एक प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से सॉल्व कर रहे हो जो शायद हम लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है? वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, ज्यादा डायरेक्ट है और ज्यादा बेहतर है। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम बखूबी करिए। जो भी सपोर्ट चाहिए होगा आप बता सकते हैं, हम लोग जो भी कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। और एक शब्द मैं नव के लिए भी बोलना चाहूंगा, वो शायद इस ग्रुप के फाउंडर हैं, तालियां बजा दो। बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूं, लीडरशिप इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब पहला होता है कि सोचना, फिर सोचने के बाद उस पर एक्ट करना, और उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना, फिर स्किल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इनकी रात की नींदें भी जाती होंगी, आसान काम नहीं है। तो जितने भी ग्रुप के आपके एडमिन्स हैं उनके लिए तालियां, बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मीटअप सिर्फ आपका नहीं था, आई थिंक जितने भी लोग हैं, मैं तो भूतेश सर से पहली बार मिल रहा हूँ,
अंकुल सर से पहली बार मिल रहा हूँ, अमन सर से पहली बार मिल रहा हूँ, गगन सर से फिजिकली पहली बार मिल रहा हूँ। तो ये हमारा भी मीटअप है, थैंक यू फॉर दैट। और वो भी फ्री में खाना मिलेगा हमें, इससे अच्छा क्या है, बोलने का मौका मिला, ठीक है। तो सब बढ़िया बढ़िया ही है, राइट। तो मैं अब बंद करूंगा, गगन सर वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको बुलाते हैं और कैरी ऑन करिए अपनी जर्नी को। और एक बात और बोलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मीटअप में बुलाया। एक मीटअप लास्ट वीक भी था, तो मेरी तबीयत खराब हुई, मैं जा नहीं पाया उसमें। तो इसमें आने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा कि कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे आमिर खान समझ लें कि ये आते ही नहीं तो इनको अगली बार बुलाने ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स गुड कि लोग मुझे देखेंगे तो अगली बार भी कोई मीटअप होगा तो बुलाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और थोड़ा माहौल मैंने गमगीन जरूर बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए माफ करिएगा। मुझे लगता है आपका लाइफ एक डेली सेलिब्रेशन होना चाहिए। आप सेलिब्रेट करिए जो आपने अचीव किया है एंड कीप कहते ना कि आप अपने आप को खुद को देखते रहिए। रास्ते बनेंगे, आपको जहां जाना है, आपकी जो मंजिल है आप पहुंचोगे, ठीक है। वो समय आता है जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए शायद ये सही है, तो आपको करिए, ड्रीम्स को अपने जिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो लाइफ में रिग्रेट होता है वो होता है अपने ड्रीम्स को ना जीना। तो मुझे एक टीचर बनना था तो मैं टीचर बन गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमें हर साल आपकी जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, राइट। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको, सिलेक्शन में टीचर का रोल 5% से ज्यादा नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, बट आप वो जो उसको शायद फॉलो करते हो, आप ही वो जो उसको इम्प्लीमेंट करते हो, 95% रोल आपका है। अगर हमारा ही सारा रोल होता तो हमारे पढ़ाए गए सारे बच्चे सेलेक्ट होते, तो नहीं होते, वो फैक्ट है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि हमारा प्रिविलेज है कि हमें आप लोग मौका देते हो, एक कहते हो कि चलो ठीक है, थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया। ये बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका। ये मीटअप आप हमारे बगैर भी कर सकते थे, ठीक है, बट आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें बुलाना चाहिए। और कहते ना इतनी इज्जत आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और आशा करता हूँ कि जिंदगी में आप बहुत 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 बढ़िया करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।